जी, अच्छा बताया आपने। वैसे तो यहाँ पर अलग अलग जो शाब्दिक मीनिंग है इनके, वो यही है कि योगस्य चित्त, योग से चित्त का की शुद्धि होती है, पदों से वाणी की शुद्धि होती है, और शरीर के मलों की शुद्धि वैद्यकेन यानी कि चिकित्सक आयुर्वेद की जो रचना हुई थी उससे होती है। तो इन सबको जिन्होंने किया, योपा करोतम, इन सबको जिन्होंने किया वो श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि ऋषि को मैं अंजलि बद्ध करके प्रणाम करता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं क्योंकि कल फाइनल आपका होगा। समाधि पाद हम सुनेंगे, कल सैटरडे है। ठीक है, सभी को याद होना चाहिए 51 सूत्र। एक बार उससे पहले सिर्फ मैं पढ़ के सुना देती हूँ। इन बिटवीन किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि यहां से समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नीरज जी वेलकम है आपका भी। आवाज ठीक आ रही है? जी मैम। ओके, सिर्फ मैं पढ़ के सुना रही हूँ, छोटा सा रिलेट कर लूंगी कि एक सूत्र से दूसरा कैसे रिलेट होता है, और सिर्फ 5 मिनट की अपनी रीडिंग रहेगी। सबसे पहले समाधि पाद से महर्षि पतंजलि शुरुआत करते हैं, जो कि उत्तम कैटेगरी के साधकों के लिए इन्होंने उपाय बताए हैं इसमें। अथ योग अनुशासनम, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, वृत्तयः पंचतयः कलिष्ठा अकलिष्ठा। ठीक है, यहां तक इन्होंने बता दिए कि वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, जो कि कलिष्ठ भी होती हैं और अकलिष्ठ भी होती हैं। अब 5 प्रकार की वृत्तियों के नाम छठे सूत्र में बताते हैं कि परमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, और 7 से लेके 11 तक इन्हीं वृत्तियों को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा किसको कहते हैं और स्मृति कैसी होती है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान अतदुपर प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा, अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। ठीक है, इसके बाद इन वृत्तियों को निरोध करने के उपाय बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, ये 2 उपाय हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। इसके बाद 13 और 14 सूत्र में अभ्यास को बताते हैं कि तत्र स्थितो यत्नोभ्यास स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि। ठीक है, इसके बाद 15 और 16 में वो वैराग्य की व्याख्या करते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, और फिर तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। अब वैराग्य आने के बाद वो कहते हैं कि इससे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है। कैसे संप्रज्ञात? वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात। इसके बाद व्यायाम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। ठीक है, अब असंप्रज्ञात समाधि की मंजिल तक पहुंचने के उन्होंने बता दिया कि अभ्यास और वैराग्य आपका उपाय है। फिर कहते हैं कि वो साधक कैसे होते हैं कि भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम, पूर्व जन्म के साधकों के लिए ये सूत्र कहा गया है, और इसी जन्म के साधकों के लिए कहा कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, जो अन्य हैं उनके लिए 5 उपाय बता दिए हैं। फिर साधना की गति कैसी होती है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, और साधकों का वर्गीकरण फिर किया कि 3 कैटेगरी के साधक होते हैं, मधु मध्य अधिमात्र तत्वा ततोपि विशेषा। इसके बाद अन्य जो उपाय बताते हैं अभ्यास और वैराग्य के अलावा, वो कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रणिधान होकर भी आप समाधि की ओर जा सकते हो। तो 23 से लेके 29वें सूत्र तक इन्होंने ईश्वर की ही व्याख्या की है कि पहले ईश्वर का नाम लिया, अब ईश्वर की आगे गुणों की व्याख्या करते हैं उसके अगले 3 सूत्रों में, 24, 25 और 26 में। कलेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः, तत्र निरति अतिशयम सर्वज्ञ बीजम, पूर्वेशामपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात। ठीक है, अब 27वें सूत्र में कहते हैं कि उसको कहते क्या है, तस्य वाचक प्रणव। 28वें में कहते हैं कि तत्जपस तदर्थ भावनम। 29वें में कहते हैं कि तत् प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराया अभावश्च। अब यहां पर अंतरायों का जब इन्होंने नाम लिया तो फिर आगे अंतरायों को तो नाम लेना पड़ेगा, कौन कौन सी अंतराय हैं। 30 और 31वें में वो अंतरायों के नाम लेते हैं।
30वें में तो मुख्य 9 अंतराएं हैं और 31वें में उसके सह विक्षेप हैं, यानी कि उसके साथ लगती हुई अंतराएं जो होती हैं वो हैं। यानी कि व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनअवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। फिर उसके साथ लगती हुई कहते हैं कि दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। और इन अंतरायों को कैसे दूर करना चाहिए, कैसे प्रतिषेध करना चाहिए? एक तत्व अभ्यास तत्त प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। अब ये सब उपाय बताने के बाद 33वें सूत्र से वो फिर अपने अंदर आपको कैसे चेंजेस लाने हैं प्रैक्टिकल वे में वो बताते हैं कि पहले आप बाहरी वातावरण के अंदर अपने व्यवहार को सुधारिए कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। भावना को प्रसन्न, अपनी भावनाओं को निर्मल करने के लिए, चित्त को प्रसन्न करने के लिए आपको ये उपाय करने हैं। इसके बाद फिर प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिषमती वीतराग विश्यम वा चित्तम। तो प्रच्छर्दन यानी कि जब प्राणायाम हम एक तरीके से करते हैं उसके बाद हमने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि पहले के जो 2-3 हमारे सूत्र आते हैं वी करके 3V, इनमें से 2V जो पहले वाले 2V हैं वो छोटी V से स्टार्ट होते हैं और बाद वाला जो V है वो बड़ी V से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बनाने में हमें आसानी रहेगी। इसके बाद जब सब ये हम कर लेते हैं रात में, क्योंकि दिन के एंड में जब हम सोते हैं तो 38वें सूत्र में कि स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, फिर जिसका जैसा मत हो वैसा वो कर लीजिए आप अपना ध्यान, यथाभिमत ध्यानाद्वा। फिर परमाणु परम महत्वान तो अस्य वशीकार है, चित्त को एकाग्र करने का परिणाम जो आ जाता है इसमें 40वें सूत्र में। 41वें में कहते हैं कि समाधि लगाने में सहायक क्या चीज होती है? क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव जातस्य ईव मणि, उस मणि की तरह से हो जाता है ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु तत्स्थ जनता जनता समापत्ति। फिर 42वें में कहते हैं कि समापत्ति के भेद आ जाते हैं सारे के सारे। समापत्ति क्या चीज होती है? सवितर्क होती है, निर्वितर्क होती है, ठीक है। और उसके अगले सूत्र में ये 42-43 में सवितर्क और 43 में निर्वितर्क और 44वें में ये सविचार और निर्विचार दोनों को ही कह देते हैं कि इनको भी अतएव इसी प्रकार समझ लेना चाहिए जो कि हमने ऊपर इन दोनों को किया है कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। शब्दार्थ और ज्ञान का जब विकल्प बना रहे उसको कहते हैं सवितर्क समापत्ति। और जब स्मृति परिशुद्ध हो जाए, स्वरूप शून्य हो जाए, तब केवल अर्थ मात्र जब रह जाता है तो उसको हम कहते हैं निर्वितर्क समापत्ति। और इसके बाद 44वें में कहते हैं कि इसी प्रकार अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, ठीक है। और 45वें में कहते हैं कि सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम, है ना, एकदम प्रकृति की शुरुआत तक भी सूक्ष्म विषय जाते हैं और उसको कहते क्या है? ता एव सबीज समाधि, वो सब के सब सबीज समाधि में आती हैं, निर्बीज नहीं हुआ है अभी। अब 47 से लेके 51 तक ये क्या कह रहा है कि सबीज समाधि से हम निर्बीज समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके उपाय हैं। उपाय का मतलब है कि वो हमारी सीढ़ियां हैं, कैसे कैसे हमारा प्रोग्रेस होता है वो चीज कह रहे हैं कि सबीज समाधि यहां पर हो गई थी हमारी। उसके बाद निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, फिर हमारी निर्विचार का जो एक वैशारद आ जाता है हमारे अंदर तो हमें अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और उस अध्यात्म प्रसाद से क्या होता है? हमारी जो प्रज्ञा है वो रितंबरा हो जाती है और रितंबरा प्रज्ञा होने से श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, जो हमारी सुनी सुनाई बातें होती हैं जिनको हम ज्ञान करते हैं सुनने के बाद, और अनुमान की हुई हमारी जो चीजें हैं वो ज्ञान है, वो वाला ज्ञान इस जो हमारी रितंबरा से जो उपजा था जो ज्ञान, वो ज्ञान अलग होता है इस ज्ञान से, ठीक है। और वो ज्ञान करता क्या है आगे 50वें सूत्र में कि वो ज्ञान क्या करता है कि वो जो संस्कार है ना बाहर वाले, वो ज्ञान, वो संस्कार जो हमारे पैदा हुए, वो संस्कार क्या करते हैं? जो अन्य संस्कार होते हैं जो रज और तम गुण से रिलेटेड होते हैं, उन संस्कारों को प्रतिबंध कर देते हैं,
वो उनको आने नहीं देते हैं। और जब वो आने नहीं देंगे तो हमारे क्या होंगी, चित्त की वृत्तियां एकदम से निरुद्ध हो जाएंगी। और जब सब कुछ निरुद्ध हो जाएगा, इससे जब सब कुछ निरुद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी निर्बीज समाधि लग जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब ये कल जो है ना पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ सुनना होगा और वीडियो कॉलिंग के थ्रू। सब प्रिपेयर है ना उसके लिए। अभी पूछ लीजिए किसी को कोई दिक्कत है तो। कोई बोलना चाह रहा है? कोई बोलना तो नहीं चाह रहा है ना? चलिए आज का हम शुरू करते हैं फिर साधन पाद से। ठीक है, अब साधन पाद किसके लिए उपाय बताया था, बताइए जरा। मध्यम कोटि के साधकों के लिए। यस, मध्यम कोटि के साधकों के लिए। और इसके आगे अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो मध्यम कोटि के साधक पढ़ रहे हैं, और इसी साधन पाद में आगे निम्न कोटि के साधकों के लिए भी उपाय बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं मध्यम कोटि के लिए। तो मध्यम कोटि के साधकों के लिए क्या क्या था कि सबसे पहला ही सूत्र ये कहते हैं कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यानी कि क्रिया योग को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ये 3 चीजों को मिला करके क्रिया योग बनता है। और क्रिया योग का फल फिर अगले सूत्र में सेकंड में बताते हैं कि 2 फल बताए, एक ये समाधि भावना आती है और कलेशों का तनुकरण हो जाता है। ठीक है, 2 हैं। अब इनके साथ साथ में क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप निकाल सकते हो इसमें से। अभी फिलहाल मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसलिए मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, नहीं तो मैं बता रही हूँ साथ साथ में, आप नोट डाउन कर सकते हो। तीसरे सूत्र में कहते हैं, देखिए कलेश का नाम आया ना दूसरे में, यहां पर जो दूसरा पॉइंट दिया है यहां पर कलेश का नाम आ गया है। अब तीसरे सूत्र में कलेशों को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा कलेशा। इट मीन्स कितने कलेश हो गए, टोटल 5 कलेश हो गए। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, कलेशों के नाम हो गए। अब कलेशों के नाम के बाद जो अविद्या इसने सबसे पहला बताया, ये अविद्या, अविद्या को थोड़ा सा ये कहते हैं, क्या कहते हैं अविद्या के बारे में, कि अविद्या क्षेत्रम, अविद्या क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब खेत है, खेत मतलब भूमि है, भूमि का मतलब जन्म भूमि है। ठीक है, थोड़ा सा और अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए, अविद्या क्षेत्रम, अविद्या क्षेत्र है, यानी कि अविद्या जन्म भूमि है किसकी, उत्तरेशाम, जो बाद में आए हैं। अविद्या के बाद कौन कौन से आए हैं, जो सेकंड नंबर पे ये आया था, थर्ड पे ये आया था, 4 पे ये आया था, 5 पे ये आया था। उत्तरेशाम, जो बाद में जो आए हैं, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उनकी अविद्या जो है ना जन्म भूमि है। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो है बाद में जो आए हैं अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सबके सब इनकी अवस्थाएं हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणा, क्योंकि ये सब चीजें 4 अवस्थाओं में रहती, कलेशों की क्या है, ये अवस्थाएं हैं। कलेश इन अवस्थाओं में रहते हैं। किन किन अवस्थाओं में, प्रसुप्त रहते हैं, तनु रहते हैं, विच्छिन्न रहते हैं, उदार होते हैं। और आई होप सबको ये मीनिंग क्लियर होंगे, नहीं है तो आप बता दीजिए। मीनिंग क्लियर है? अनीता जी बोल रही है हाँ मैम ओके। इसके आगे बता दो। कोई बोल रहे हैं क्या? हाँ मैम, जैसे ये 4 है ना, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न, ये तो समझ आ गया। उदाहरण नाम का एक बार वो शाब्दिक अर्थ बता दो, मतलब जैसे आपने ये बताया था कि बहुत ज्यादा होते हैं उस समय। उदार का मतलब होता है, जैसे देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेट तो कर रहे हैं एक दूसरे से ये। तो उदार का मतलब है कि जिस टाइम जो कलेश कोई भी चीज सामने देखकर आ जाता है, जैसे कि हमारे सामने ना कोई अचानक से जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ है और वो बंदा सामने आ जाए एकदम से, पहले हम भूले हुए रहते हैं उसको, है ना, चीज को, उस घटना को, उस लड़ाई को, उन बातों को। लेकिन जैसे ही वो सामने आएगा हमें वो चीज एकदम याद आ जाती है।
तो जब वो याद आई ना, तो इट मीन्स वो है कि भाई वो उदार अवस्था में थे, मतलब उदार उभर गए हैं वो एकदम से, है ना, उपस्थित हो गए हैं हमारे वो विचारों में। तो उस तरीके की जो अवस्था होती है वो उदार अवस्था होती है। यानी कि हमने कोई ऐसी तो हमारी टेंडेंसी नहीं थी कि हम उसको लेके मन में बैठे हुए थे और कोई काम ही नहीं था हमें। लेकिन अचानक जब कोई व्यक्ति सामने आता है, फिर किसी घटना की याद आ जाती है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, कोई शादी की हो सकती है, कोई आपकी द्वेष की हो सकती है, राग की हो सकती है, क्रोधी की हो सकती है, किसी भी तरह की जो अवस्था होती है वो जब सामने आ जाती है, उसको देख करके किसी भी घटना का अचानक से वो आ जाना, तो वो उदार अवस्था कहलाती है। ठीक है। ओके मैम। 5वां सूत्र हमारा जो कहता है, किसी ने कोई मैसेज तो नहीं किया ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो इसमें क्या था, सीमा जी क्या कह रहे हैं? वो स्मृति में थी, मतलब स्मृति में थी। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ स्मृति में थी वो। स्मृति में तो थी, तभी अचानक से कोई भी सामने पड़ता है उसको रिलेट करके हम याद कर लेते हैं। ठीक है। 5वें सूत्र में कहते हैं कि जो चीज अविद्या को, एक्चुअली ये डेफिनेशन है अविद्या की, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर्विद्या। आज मैंने इस विद्या को ठीक कर दिया है। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु और नित्य शुचि दुख आत्म। अब यहां पर ना, जो पिछले बैच में थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहां पर गड़बड़ कर जा रहे थे। यहाँ पर अनात्म बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अनात्म बोला है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना कि ये इनके उलट हैं सारे के सारे। ठीक है। अनित्य को नित्य समझ लेना, अशुचि को शुचि समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना और अनात्म को आत्म समझ लेना। अब इनको अगर आप कहो तो फिर से इनको खोल खोल के बताया जाए कि अनित्य क्या है, अशुचि क्या है, दुख क्या है और अनात्म क्या है। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम सिर्फ सूची के बारे में बता दीजिए। ओके, नहीं फिर मैं सारे ही जी थोड़ा बता दीजिए थोड़ा, पूरा मैम। हाँ पूरा बता देते हैं। चलिए, अनित्य क्या होता है? अनित्य का मतलब जो होता है ना, वो होता है जो नित्य ना हो, है ना। आ गया इसके सामने, नित्य, और एक होता है इसके सामने, अगर आ जाता है तो अनित्य हो गया। और ये पता ही है हमें कि पुरुष और प्रकृति दो हमारे तत्व माने हैं, तो पुरुष नित्य होता है हमेशा के लिए और प्रकृति अनित्य होती है। ये तो मालूम ही है ना, क्योंकि प्रकृति के पंच महाभूतों से मिलकर जो चीज बनी होती है वो अनित्य होती है। लेकिन अगर हम कहें कि जो एकदम सूक्ष्म चीजें हैं, साम्य अवस्था में प्रकृति है, वो तो हमेशा रहेगी, उसको भी हम नित्य ही बोलते हैं वैसे तो। लेकिन यहाँ पर हम पुरुष को नित्य बोल रहे हैं क्योंकि आत्मा केवल शरीर धारण करती है, आत्मा तो हमेशा रहती है, अजर है, अमर है, हर ग्रंथों में हमारे लिखा हुआ है। ठीक है। तो उस नित्य के अलावा, आत्मा के अलावा, जब हम हर चीज को नित्य मान लेते हैं तो वो चीज जो अज्ञान है हमारा, वो अविद्या हो गई। ठीक है ना, उसको हम अविद्या बोल देते हैं। फिर आता है अशुचि। अशुचि का मतलब है, सबसे बड़ा अशुच जो है ना, वो हमारा शरीर होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि शरीर जो है ना अनित्य तो है ही है, ये भी सबको पता है कि 5 महाभूतों से मिलके बना है, तो वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और अशुचि तो है, अपवित्र है, और घृणा भी आती है। अगर आप उसको ये देखो ना, किसी का कुछ जल गया या किसी को कोई चोट लग गई, आपने किसी का कटा हुआ कुछ भी देख लिया अंग, तो आप एकदम से आंखें बंद कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपसे वो देखा नहीं जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आप देख नहीं पाते उनको। ऐसा नहीं कि मतलब आपको कि उससे बहुत ज्यादा वैसा कुछ मतलब गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप देख इसलिए नहीं पाते हो कि आपको खुद के ऊपर ये लगता है कि अरे थोड़ा सा सिंपैथी लगा लो, कुछ भी लगा लो, उस तरीके की चीजें आती हैं। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ भाव आपके ऐसे आए हैं कि आपके देखने योग्य चीज नहीं है वो, है ना। तो वो चीजें हो गई। फिर दूसरे शब्दों में अगर हम उसको देखें तो भी उसके अंदर मल मूत्र भी भरा पड़ा है, हाड़ मांस चाम रक्त और
पीक और आपका जो है ना म्यूकस वगैरह कितना सारा इसके अंदर भरा पड़ा है। तो आप इन सब चीजों को कभी भी सादर भावना के साथ तो नहीं देखोगे, है ना। फटाफट उसकी सफाई करने की आप सोचते हो, और जिस चीज की सफाई करने की सोचते हो इट मीन्स ये हुआ कि वो शुच कैसे हो गया, पवित्र कैसे हो गया, वो नहीं हो पाया ना पवित्र। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, तो ये जी सुना मैम, सुना थोड़ा या सा नहीं लगी है। सुना ये वाला? सुन लिया मैम। ओके, एक मुझे लगता है स्पेस चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो अब देखो कि ये जो शरीर है, शरीर के बारे में जो हम सोचते हैं, क्योंकि हम मिरर के सामने नहा धो करके अपने आप को पवित्र साबित करने में लगे रहते हैं, है ना। तो उस चीज को हम कहते हैं कि अशुचि को हम शुचि समझने लगते हैं। यहां पर यही कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही है। फिर दुख, दुख को हम क्या करते हैं, सुख समझने लगते हैं। अब ये भी मालूम है कि भाई आपका जब से इस दुनिया में बीज पड़ा है तब से लेकर के, यानी कि चाहे हम गर्भ में थे, उल्टे लटके हुए थे, उसके बाद हम गंदगी में रहे हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध, हमें नहीं पता है कि जब कब शुशु पोटी किया, किसी ने कब साफ किया, नहीं किया, कुछ भी हमें पता नहीं है। तो दुख में ही दुख में है। उसके बाद और आगे बढ़े, स्कूल जाने का दुख है, होमवर्क करने का दुख है, जो कि आज भी देखने को मिलता है हमें इतने बड़े बड़े होने के बाद। तो सबके सब दुखी हैं, ढेर सारे काम हमें करने होते हैं, तो उस तरीके से फिर खुश होके तो करते नहीं है, मतलब जो भी है अपना फर्ज समझ के या कुछ भी ऐसे ऐसे करके करते हैं। तो इस तरीके से जहां देखो दुखी दुख है, दुखी दुख है। तो जो इच्छा पूर्ति के बिना या इच्छा के बिना हमें काम करना पड़े, तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना दुख में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। या फिर हम सोचते हैं कि इस चीज में हमें सुख की अनुभूति हो रही है, और हमें जो है ना हमारी इच्छा ये पाने की हो रही है और हम पा नहीं पा रहे हैं, लेकिन नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें अपने इंद्रियों को थोड़ा सा दबाना पड़ रहा है। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो फिर उसके बाद हमें फिर दुख हो गया, यानी कि चंचलता, और पूर्ति हो जाती है तो फिर और पाने की लालसा रहती है। तो दुख ही दुख है, किसी भी रूप में देख लो, ठीक है ना। तो कहीं भी ले लो, चाहे हमारी इच्छा की पूर्ति हो रही है तो वो लंबे समय तक बनी रहे, और नहीं हो रही है तो फिर हमारी इंद्रियों को जो दुख हुआ, हमारे मन को जो दुख हुआ, वो भी दुख है। तो दुख हमेशा बना रहता है, तो उसको हम सुख समझ लेते हैं। सुख क्यों समझ लेते हैं कि एक बार की इच्छा पूर्ति हो गई, उसके बाद हमें लगा कि ये तो सुख है, लेकिन उसके बाद हमें बार बार जब उसको पाने का प्रयास करना है, बार बार नहीं मिलेगी, तो वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हम कह सकते हैं। या फिर बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जैसे हमें खुजली हो रही है, तो खुजली हो रही है, एक बार खुजाने में आनंद आएगा, और उसी को अगर बार बार खुजाया जाए तो स्किन जो है ना छिल जाती है, तो वो भी सुख जो था वो दुख में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अनात्म। अनात्म क्या होता है? अनात्म वही होता है जिसमें आत्मा ना हो, है ना। आत्मा केवल क्या है? पुरुष, वो है, उसके अलावा सब कुछ अनात्म है। यानी कि चाहे वो घर है, परिवार है। अब परिवार को आप कहोगे कि भाई ये तो आत्माएं तो हैं, इनके अंदर जितने शरीर हैं उनके अंदर सबकी आत्माएं हैं, तो हम इसको अनात्म क्यों कह रहे हैं? यानी कि अपने अलावा सबके सब जो है ना, उनको जब हम अपने उसमें देख लेते हैं कि ये हमारा जो इनसे रिलेशन है ये हमेशा बना रहे, और जब ऑब्वियस है कि प्रकृति तो ऐसी नहीं करती है ना, प्रकृति को तो जो करना है वो करेगी ही। तो संयोग वियोग जब भी चीजें होती हैं, चाहे वो संयोग हो और चाहे वो वियोग हो, संयोग में हम सुख ले लेते हैं और वियोग में हम दुख मान बैठते हैं। तो इसी तरह से जो अनात्म वस्तु है, जो धन दौलत है, जो संपदा है किसी भी तरह की, तो उससे हम क्या करते हैं कि हम अगर नहीं है तो हम अपने आप को गरीब समझने लगते हैं, है तो हम अमीर समझने लगते हैं, जबकि ये सारी की सारी क्या है? अनात्म वस्तुएं हैं। और अनात्म वस्तुओं के वश होकर के हम अपने राग द्वेष को बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों चीजों की व्याख्या हुई, ठीक है। तो वो सारी की सारी अविद्या का पार्ट आ जाता है।
तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे छठे से। अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। नहीं, ओके। तो छठे से क्या कहते हैं कि दृक् दर्शन शक्तयोरेकात्मतेव अस्मिता। अब यहां पर दृक्, दृक् क्या चीज है? दृक् का मतलब होता है, यहां पर एक तो पहले बात तो देखने वाली चीज ये है कि दृक् और दर्शन, इनके बाद जो है ना शक्ति लगाया हुआ है। यहां ऊपर हम देखेंगे दृक् दर्शन शक्तियों, तो इसका मतलब हुआ कि दृक् और दर्शन दो शब्द है ना ये, इसके बाद हमने शक्ति लगाया है, तो शक्ति इन दोनों में आ गया है। यानी कि शक्ति जो शब्द है वो दोनों में उभय है। उभय का मतलब हुआ कि ये शक्ति दोनों के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, हम इसको ऐसे समझेंगे, और ये आगे बहुत सारे सूत्रों में ये चीज रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो पहले से ही हम इस चीज का ध्यान रखते हुए चलते हैं कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, ये चीज हो गई। तो दृक् का मतलब क्या हो गया? दृक् कौन होता है? प्रकृति। हाँ, प्रकृति नहीं भाई, प्रकृति कौन बोला? सुशीला जी, पुरुष आपसे होता है, उम्मीद पुरुष। नहीं थी। हाँ, दृक् होता है देखने वाला, है ना? देखने वाला, देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन होता है? पुरुष हो गया, है ना? और दर्शन शक्ति मीन्स जो, जिसको देखा जाता है ना? प्रकृति। हाँ, जिसको देखा जाता है, और इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति। ठीक है, तो दृक् और दर्शन यानी कि प्रकृति और पुरुष दोनों चीजें हो गई हैं। तो जब दृष्टा किसके माध्यम से देखता है? चित्त के माध्यम से देखता है, जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। चित्त से ही दृश्यों को चेतन पुरुष के सामने देखा जा सकता है। चेतन वैसे तो किसी चीज को नहीं देखता है ना, वो अदृष्टा है, ये सब चीजें हम इनके गुणों में व्याख्या करते हैं कि वो निर्विकार है, ये है, वो है। तो चित्त देखता किसके माध्यम से है? चित्त के माध्यम से देखता है। और चित्त को यहां पर क्या कहा है? दर्शन कहा है, क्योंकि चित्त किसके अंदर आता है? प्रकृति के अंदर आता है ना? आता है ना? आता है कि नहीं आता है? जी मैम। हाँ, तो दृक् और दर्शन ये एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, जैसे कि अलग अलग करने पे ये हो गया कि दृक् शक्ति जो है वो दर्शन शक्ति, शक्ति एकदम से हो गई है, मतलब दोनों के पीछे शक्ति जो लगा दिया है, इसका मतलब देखने की जो क्षमता है दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इनकी जब एकात्मा हो जाती है, यानी कि जब वो दृक् जो है ना, जब चित्त के अंदर देखता है और जब वो अपने आप को उस तरीके का समझने लगता है, दृक् यानी कि जो दर्शन शक्ति थी, तब वो क्या समझता है कि भाई मैं, अस्मिता का एक मैं का एक भाव आ जाता है कि हाँ, इसके माध्यम से मैं देख रहा हूं, ये जो दिखा रहा है वही चीज वो समझता है पुरुष, है ना? नहीं तो पुरुष अपने आप में, अगर हम कहते हैं अजर है, अमर है, और वो कहीं ना कहीं परमात्मा का ही एक अंश है, तो परमात्मा का अंश होने के नाते भिन्न भिन्न पुरुषों की भिन्न भिन्न सोच क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि चित्त उन लोगों का, उन पुरुषों, पुरुष आत्माओं का, जिस चित्त के माध्यम से वो अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिन दृश्यों को देख रहे हैं, उन दृश्यों से वो, उनका ज्ञान भिन्न हो जाता है ना? इसीलिए सबका ज्ञान यहाँ पर भिन्न भिन्न है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 6 बना रहे हो और 2 पुरुष, अनेक पुरुष बताए ना प्रकृति में, मतलब पुरुष, और उसमें पुरुष अनेक होते हैं, ये भी एक आता है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक हैं। यहाँ पर एक ये थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिलता है, लेकिन ये सही भी है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, आत्माएं बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग ज्ञान है, तो अनेक पुरुष हो जाते हैं। अब एक पुरुष यहाँ पर खड़ा है और एक पुरुष अगर यहाँ खड़ा है, तो इसकी दर्शन, इसके देखने में तो ये 6 है और इसके देखने में 9 है ना? तो हर एक की सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग होती है देखने की, इसीलिए सबका ज्ञान भिन्न भिन्न होता है। तो यहां पर यही कह रहे हैं
कि दृक् दर्शन शक्तियोर एकात्मतेव अस्मिता, यानी कि दृक् और दर्शन शक्ति की जब एकात्मा हो जाती है तो उससे वो अस्मिता कहते हैं। ये अस्मिता की परिभाषा है असल में। अस्मिता किसको कहते हैं अगर आपको पूछा जाए तो दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेव अस्मिता, यानी कि एक आत्मा का अर्थ क्या है यहां पर? एक रूपता। ईव भी लिखा है यहां पर, ये भी ध्यान देना है। ईव, एक आत्मता, ईव यानी कि उसके जैसा हो जाता है, उसके समान प्रतीत होता है। एक आत्मा हो तो नहीं जाता ना कभी भी, पुरुष तो अलग ही रहता है। वो शरीर, वो चित्त छोड़ देगा, वो शरीर छोड़ देगा तो दूसरे जन्म में दूसरा चित्त आ जाएगा उसका, है ना? दूसरा शरीर धारण करेगा तो दूसरा आ जाएगा। यानी कि जिस समय वो किसी भी चित्त को देख रहा है तो उसको उसके जैसा प्रतीत होता है, उसके जैसा वो दिखाई देने लगता है। एक आत्म तेव ईव, यहां पर ईव ऊपर अगर सूत्र में देखोगे तो दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्म तेव ईव, यहां पर ता और ईव यानी कि एकात्मता और इव अस्मिता फिर आगे, ठीक है? इस तरीके से है। तो ये देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, इनका एक जैसा प्रतीत होना ही अहंकार है, उसी को हम अहंकार कह देते हैं। इसको सूक्ष्म अहंकार भी बोल देते हैं, ठीक है? तो यही चीज ये कहना चाह रहे हैं कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति यानी कि जो चित्त या प्रकृति है उसका एक जैसा दिखना ही अस्मिता है, और अस्मिता को ही अहंकार कहा है यहां पर, ठीक है? तो अस्मिता या अहंकार बहुत बड़ा क्लेश होता है अपने आप में। लास्ट में जब हम असंप्रज्ञात समाधि की तरफ चलते हैं तो यही एक रह जाता है लास्ट में, और इसको छोड़ करके ही हम असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है? इसको भी छोड़ना पड़ता है हमें, क्योंकि इसका आलंबन लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सब चीजों को, रज और तम सभी गुणों को इसी के सहारे, सत्व गुण के सहारे छोड़ना होता है ना। तो इस प्रकार से इस कलेश के चंगुल से यानी कि उससे मुक्ति लेना है तो दृष्टा बनकर अपने संसार से हर पल अपने आप को अलग करते रहना है। हर पल 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 अपने आप को उदासीन बनाए रखो, किसी चीज में इन्वॉल्व मत रखो, दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ अभ्यास करो कि भाई हमें जो है ना एक ही हमारा रास्ता है और इस रास्ते से हमें भटकना नहीं है, कितने भी चाहे हमारे कोई भी कंडीशंस आ जाए। तो इस प्रकार जब चलेंगे तो हमें विवेक ख्याति की अपने आप ही प्राप्ति हो जाएगी। अकेला हम रह जाएंगे, अकेले रहेंगे तो कैवल्य हो जाएगा। कैवल्य का मतलब क्या होता है? यही केवल रह जाना, अकेले रह जाना, है ना? वही होता है। इसके बाद क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद आता है सुखानुशयी राग। देखिए हम यहाँ कलेशों की बात कर रहे हैं ना, कलेशों की बात। सबसे पहले हमने अविद्या की चर्चा की, फिर हमने अस्मिता की चर्चा की। अविद्या, अस्मिता, अविद्या और अस्मिता, ये दो हम चर्चाएं कर चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है राग, द्वेष और अभिनिवेश। यहां पर हम क्या करेंगे? राग की चर्चा करेंगे। राग में क्या कह रहे हैं कि सुख अनुशयी राग, यानी कि सुख का, अनु का मतलब क्या होता है? जो पहले वही है ना, अनुसरण करना किसी भी चीज का, है ना? सुख के पीछे पीछे चलना, सुख अनुशयी, सुख का अनुसरण करना ही क्या कहलाता है? राग कहलाता है। अब ये थोड़ा सा गले से उतरती नहीं है एक बार में बात कि भाई सुख का अनुसरण तो सभी चाहते हैं, आप इसको राग क्यों बोल रहे हो? जैसे कि कोई भी विषय है, हम लोग विषय ग्रहण करते हैं इंद्रियों से, और जब हम विषय ग्रहण करते हैं तो फिर क्या होता है कि सुख या दुख की हमारी चित्त पे स्मृति बन जाती है, और अगर तो विषय मन के अनुकूल हुआ, मन को अच्छा लगा, तो राग में कन्वर्ट हो जाता है, राग के संस्कार बन जाएंगे।
और उस संस्कार से हमारे मन में क्या होगा कि भाई दोबारा पाने की इच्छा होगी उसी चीज को। जैसे कि आम खाया, और आम खाने से, इससे पहले हमने कभी नहीं खाया था, आम खाया, हमें अच्छा लगा तो फिर एक बार फिर से अगर आम मिलेगा तो हम फिर से खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी बार हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर कहेंगे कि भाई एक बार और खा लिया तो तीसरी बार फिर हमारी इच्छा करेगी। तो लालच भी पैदा होगा, लोभ भी आएगा, तृष्णा भी उत्पन्न होगी, ये सारी चीजें आ गई ना हमारे उसमें मन में, चित्त में। तो सुख का अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है उन विषयों का बार बार भोग करना चाहता है। तो वो जो बार बार भोग की जो इच्छा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? राग कहते हैं, कि उसके प्रति उसका राग हो गया है। और राग पाने के लिए, यानी कि उस विषय को बार बार पाने के लिए हम जो है ना अनेक तरह के उपाय अपनाते हैं। फिर कभी छल करते हैं, कभी झूठ फरेब बोलते हैं, कभी किसी और उपाय से हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो भी कामना हमारे अंदर जागृत होती है तो वो जाहिर सी बात है सात्विक तो होगी नहीं, है ना। वो राजसिक कामना होगी या तामसिक होगी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो अगर वो नहीं पा पाए तो फिर हमारे अंदर क्रोध पैदा होगा या भय पैदा होगा, क्योंकि अगर हमने चोरी से उस चीज को लिया तो भय भी होता है, और अगर हमें नहीं मिली तो हमें क्रोध पैदा हो जाएगा हमारा। गीता में एक श्लोक भी है इसका। तो उसके बाद दोनों ही स्थितियों में क्या होता है? हमारी रात की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन हराम मतलब हो जाता है। तो उस तरीके से हम बेचैन हो जाते हैं, और चित्त सदैव हमेशा जो है ना वो परेशान ही रहता है, हमेशा उस चीज को पाने की लालसा में। तो इस तरह से ये राग जो है वो हमारा सुख का अनुसरण करने से आता है, जो कि ये भी एक दुख का कारण है, यानी कि अविद्या है। इसको भी अविद्या बता दिया है, ठीक है, यानी कि कलेश बता दिया है। अविद्या तो जड़ हो गई इनकी, और ये सारी जाहिर सी बातें हैं। अविद्या इसलिए कहेंगे कि इसका दूसरा नाम माया भी है, और माया या ये जो कलेश हैं सारे के सारे, ये सब चीजें, ये कलेश हम नहीं मिटाएंगे तो हम योग मार्ग में आगे कैसे बढ़ेंगे? यानी कि वैराग्य हमें लाना ही होगा इन सब के लिए। 8वें सूत्र में कहते हैं कि दुख अनुशयी द्वेषः। तो इसी का विपरीत एक तरह से सुख के बारे में जैसे बताया है, तो दुख के बारे में भी ऐसे ही बताया है कि दुख का अनुसरण ही द्वेष है। अब इसमें द्वेष की परिभाषा दी है इन्होंने कि द्वेष क्या है? जो हम सारे दुख का जो अनुसरण करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं? जैसे कि मान लो किसी ने हमें गाली दी, या अपमान कर दिया, या किसी ने कोई थप्पड़ मार दिया, या कोई और मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया है, किसी व्यक्ति से हम घृणा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो तब भी हम बेचैन हो जाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं, उसको मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ये दुख है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, तो वो जो दुख है उसको फिर क्या कहते हैं? द्वेष कहा गया है, कि वो द्वेष हमेशा हमारे चित्त पर हावी रहता है ना। तो वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है और मन को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मन ही जो हमारा विचलित रहता है ना, इसलिए मन को भी वो नुकसान पहुंचा रहा है। क्लियर है ना? इसके बाद 9th वाले में आता है, 9th सूत्र में, स्वरसवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः। तो आप ये देखोगे कि जो हमारे कलेश स्टार्ट हुए थे, जिनका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ था, अविद्या से स्टार्ट हुआ। अविद्या 5 से लेके लगा लीजिए, 5वें से स्टार्ट हुआ, क्योंकि चौथे में तो इन्होंने बताया कि अविद्या जो है ना क्षेत्र है किसका, जो ऊपर उसके बाद जो लिए गए हैं इनके नाम, उनके क्षेत्र है। 5वें में अविद्या का एक्सप्लेनेशन है, 6ठे में अस्मिता का है, फिर राग का है, फिर द्वेष का है, फिर अभिनिवेश का है 9 में। तो 9वें सूत्र तक आपके कलेशों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो 9वें सूत्र में क्या कहते हैं? स्वरसवाही। अब स्व का मतलब यहां पर क्या होता है? स्व का मतलब स्वयं, खुद का जो बोलते हैं, खुद कैसे बोलते हैं? खुद ये होता है कि ये होता है, ये होता है, जो भी होता है। तो स्वयं यानी कि स्वयं जो खुद है वो, और स्वरस। अब रस का मतलब क्या हुआ यहां पर?
स्व का हो गया। रस का मतलब क्या हुआ? रस का मतलब होता है भाव कह सकते हैं, या हम अनुभव कह सकते हैं इसको, यानी कि स्वयं का जो अनुभव है उसकी बात कर दी। अब वाही का मतलब क्या हुआ? स्वरस वाही। वाही का मतलब क्या हुआ? वाही का मतलब होता है बहना या बहने वाला, कुछ भी कह दो, ठीक है। यानी कि स्वयं के अनुभव से जो बह रहा है, जो चला आ रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं इसको, है ना। जो स्वयं का जो हमारा अनुभव है वही जो चला आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में हम कहेंगे स्वभाव, ठीक है, स्वभाव। तो क्लियर हो गया इसका स्वरसवाही का? यस नो? यस। हिमानी जी को क्लियर हो गया? और जी मैम। ठीक है, तो स्वरसवाही इन तीनों शब्दों का जब आपको क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका क्लियर है? विदुषो अपि, विदुषो का क्या मतलब होता है? कोई भी बताएं। द्वेष से उल्टा। विद्वान। यस, सुनीता जी, विदुषो यानी कि विदुषी किसको बोलते हैं? विदुषी होती है जो महिला, बुद्धिमान महिला होती है ना, उसको विदुषी बोल देते हैं। तो बुद्धिमान महिला को विदुषी, और विदुष जो होता है वो पुरुष होते हैं, विदुषो अपि। यानी कि जो विदुषों को भी, अपि का मतलब भी, जो बुद्धिमान व्यक्तियों को भी, ठीक है, ये इस शब्द का अर्थ हुआ विदुषो अपि, ठीक है। इसके आगे क्या है? तथा आरूढ़ो, आरूढ़ो बताइए। बूढ़े। हाँ, मतलब जो रूढ़िवादिता कह दे, मतलब जो पुराने समय से जो चला आ रहा है। पुराना। हाँ, आरूढ़ पुराने समय से जो चला आ रहा है उसको बोल देते हैं। जो जन्मांतर से जो चले आ रहे होते हैं ना, जो चीजें बहुत पुराने समय से, उसको कह देते हैं आरूढ़ हो। तो यही कह रहे हैं कि जो, उसके बाद अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब क्या हुआ? अभिनिवेश, मृत्यु। मृत्यु एग्जैक्टली इसका मतलब मृत्यु नहीं होता है वैसे, लेकिन हाँ, यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने इसको मृत्यु का ही एक वो माना है। जैसे कि गहराई में, गहराई कह सकते हैं कि गहराई में गड़ा हुआ, एक तरह से गड़ा हुआ बहुत नीचे तक। तो मृत्यु का भय जो है ना, वो ऐसा भय होता है जो कि हर प्राणी के मन में गहराई से जगह बनाए हुए है। क्यों? क्योंकि प्राणी ने कोई एक जन्म तो लिया नहीं है, वो तो पता नहीं हजारों करोड़ों जन्म ले चुका है, और हजारों करोड़ों जन्मों में हर जन्म में उसको मृत्यु का सामना करना ही पड़ा है। और जब हर जन्म में मृत्यु का सामना, एक ऐसी जन्म और मृत्यु, दो ही चीजें ऐसी होती हैं जो कि हर प्राणी को हर जन्म में करनी ही पड़ती हैं। इसके अलावा तो संस्कार होते हैं अपने, कि अगर उसने किसी भी योनि में पैदा हुआ तो उसी प्रकार के संस्कार होंगे, तो वो तो जरूरी नहीं है ना कि हर जन्म में सेम संस्कारों का सेम बिहेव करेगा, वो नहीं करेगा ना। तो लेकिन जन्म और मृत्यु एक ऐसी फीलिंग है जो कि उसको हर जन्म में करनी पड़ती है। तो जन्म का तो उसको नहीं पता होता है कैसे हुआ, कब वो थोड़ा इतना बड़ा हुआ समझने लायक, वो तो किसी भी प्राणी को नहीं पता होता है। लेकिन मृत्यु का सभी को पता होता है। तो उसका जो डर है, वो डर उसके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में बैठा ही रहता है ना। तो चाहे वो कितना भी विदुषी हो, स्वरसवाही अपने खुद के अनुभव से भी और स्वभाव से भी, और विदुषों के भी जो दिमाग में, जो उनमें
बैठा रहता मैम है। साउंड नहीं आ रही है। साउंड नहीं आ रही है, नेटवर्क वीक हो गया है, बार बार यही होता है। नहीं आ रही मैम। नहीं आ रही है अभी साउंड? आई। अभी आई? ओके। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि जो मृत्यु का भय प्राणियों में आ रही है, प्राणियों में जो मृत्यु का भय रहता है, वो चाहे वो प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, आगम हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो आप लोग। मैसेज करके बता दीजिए, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है। वॉइस स्लीप हो रही है, ब्रेक हो रही है। ओके, मैं थोड़ा शिफ्ट करती हूँ फिर, थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा ही टाइम रह गया क्लास का। शिफ्ट करूँ क्या? एक सेकेंड। नेटवर्क ही नहीं आता उधर बहुत बार। आपको हंसी आती रहती है हमेशा, मजाक उड़ाते रहते हैं। हेलो, अब आ रही है क्या? हाँ मैम अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। जी मैम जी। ओके, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम अभिनिवेश पे थे ना। जी। तो होता है ना यही कि जब हम विदुषो अपि, यानी कि जो विद्वानों को भी, ज्ञानियों को भी जो एक भय रहता है, वो मृत्यु का भय खाता ही रहता है। बेशक उनको ये पता है, तत्व ज्ञान का पता है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से भय खाते हैं। उनको पता है कि मृत्यु तो आनी ही आनी है। ठीक है। तो और दूसरा ये होता है कि जैसे हमारे जो दुख होते हैं, मुख्य दुख क्या होते हैं? या तो ये होते हैं कि जरा, यानी कि जर्जर होने का डर रहता है ना। और दूसरा रोग होता है, कोई रोग लगने का डर रहता है। और तीसरा मृत्यु होती है। तो ये तीनों ही चीजें हर प्राणी फेस करता है, क्योंकि बुढ़ापा होगा तो शरीर भी जर्जर होगा, और रोग भी आ ही जाते हैं। ऐसा निरोगी तो कोई विरला ही प्राणी होता है, और मृत्यु तो सबको ही आती है। तो बुढ़ापे का भी दुख होता है कि हम बूढ़े ना हों, निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि भाई हम जो है ना ये भी खा लें तो हम इससे जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, और बाल सफेद हो गए हैं तो उनको काले करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरीके से प्राणी हर एक तरह का प्रयास करता है। वो किस लिए करता है? ताकि वो क्योंकि उसको अभिनिवेश का डर है, यानी कि वो चीजें वो पहले फेस कर चुका है, वो सब चीजें, तो इसीलिए वो अब फेस नहीं करना चाहता है। लेकिन उसको ये भी पता है कि करना ही करना है, आना ही आना है, लेकिन फिर भी वो करता है। तो यही चीज यहां पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? एक लास्ट सूत्र आज करा लेते हैं, कर लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आगे कह रहे हैं, अभी आवाज पहले से थोड़ी क्लियर है कि नहीं है? फिर मैं यहीं पे अपना सेटअप लगा लूंगी कल से। जी मैम जी। ये अभी आ रही है। ठीक है, वाईफाई के पास में आ गई हूँ ना मैं, इसलिए इसके बाद है ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। अब इन कलेशों को जो इन्होंने बोला कि ये कलेश हैं, तो उनको नष्ट करने का उपाय बताते हैं 10वें सूत्र में। ठीक है, कैसे? कि ते प्रति प्रसव हेया। अब ते का मतलब यहां पर किससे लिया गया है? जो कलेशों की बात कर रहे हैं उससे लिया है ते। एक सेकेंड, ये जो ते है, रिलेट कर रहे हैं ना हमें, हमारा काम तो रिलेट करना भी है एक दूसरे से सूत्र को। तो ते का मतलब है
जो इन्होंने पहले के 5 कलेश बताए हैं, 5 कलेश, उनको बोल रहे हैं ये ते ते। अब उनको सूक्ष्म कैसे करना है, उनको क्षीण कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, तनु कैसे करना है, वो चीजें बता रहे हैं। तो प्रतिप्रसव, अब प्रसव का मतलब सबको मालूम है कि प्रसव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का जन्म होना, है ना, है ना। जी जी मैम। मैम। जी मैम। और प्रति जब लग जाता है इसके पहले, तो इसका मतलब है इस प्रसव की क्रिया को पलट देना, उल्टा कर देना, ठीक है। जी इसका मतलब है जन्म होने से ही रोक देना, सीधा सा मतलब इसका ये हो गया, ठीक है। और हेय, अब एक शब्द इसमें बचा हेय, ठीक है, प्रतिप्रसव का भी हो गया, हेय भी हो गया। तो हेय का मतलब क्या होता है, हेय हेतु हान हानोपाय, है ना, ये चीजें भी अपने इसमें आएंगे। तो हेय का मतलब हो गया जो चीज हेय है उसको छोड़ देने लायक, हेय हेय दृष्टि से देखते हैं इसको, है ना, सुना होगा आपने कभी भी, जो चीज नष्ट करने लायक हो, नष्ट करने योग्य हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं इसमें कि वे सूक्ष्म कलेश प्रति प्रसव के द्वारा नष्ट करने योग्य हैं, ठीक है। इसका एक लाइन में अर्थ ये निकल जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल से हम देख लेते हैं कि ये सूक्ष्म कलेश, ठीक है हिमानी जी, आप हमेशा ही बीच में भाग जाते हो। तो अब कहते हैं कि सूक्ष्म कलेश कौन कौन से हैं। तो पहले के सूत्र में जो उन्होंने बताया कि कलेश के संबंध में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो कलेश थे, इन कलेशों का क्षीण हो जाना किसके द्वारा संभव है, बताएं कोई, किसके द्वारा संभव है। असंप्रज्ञात। अभी बात की, ध्यान के द्वारा। ये किसके द्वारा क्रिया योग। संभव है, क्रिया योग, कलेश तनुकरण, दो मैम नीचे वाला पढ़ लिया हमने। ऐसे मत किया करो भाई, इसीलिए कहते हैं कि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पागल थोड़ी हैं यहाँ पर सारे के सारे जो सूत्र याद कर रहे हैं। तो क्योंकि लगेगा ऐसा कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, कलेश तो वहां भी मतलब तनु बताए थे या सूक्ष्म बताए थे, ये भी उपाय बताया था, वो भी उपाय बताया था, तो बहुत सारे लगेंगे, लेकिन आपका आंसर जाएगा सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2 बताए थे, कलेश तनुकरण, नाम इसमें स्पेशली मेंशन्ड है, कलेश तनुकरण, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज ये कह रहे हैं कि जो कलेश क्षीण होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, क्रिया योग के द्वारा होते हैं, क्रिया योग का जो अभ्यास किया जाता है उसके द्वारा होते हैं। और जो कलेश नष्ट नहीं होते हैं बट उससे क्षीण होते हैं, क्षीण में और नष्ट में दोनों में डिफरेंस है। तो वो कहते हैं कि ये नष्ट किसके द्वारा होंगे, प्रतिप्रसव। तो 2 चीजें आपके सामने आ गई हैं कि कलेशों को तनु कैसे करना है, क्षीण कैसे करना है, वो क्रिया योग के द्वारा, और नष्ट कैसे करना है, प्रतिप्रसव के द्वारा। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा, जो सूक्ष्म हो गए हैं उनको प्रतिप्रसव के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। क्लियर। जी मैम। जी मैम। जी मैम। चलिए ठीक है। यानी कि जो चेतन पुरुष या दृष्टा जब भी विषयों से आसक्ति को जोड़ता है तो उसका जो भोग हुआ, तो ये तो उसका प्रसव हो गया, और उसका विषयों के प्रति राग हुआ, और संसार के प्रति फिर भोग करने लगता है वो, और उससे किसी कारणवश जब उसको ज्ञान हो जाता है कि भाई ये लाइफ तो क्षण भंगुर है, क्योंकि देखिए जो भी प्राणी संसार में आता है ना, तो एकदम तो वैराग्य नहीं होता है ना किसी से भी, शुरू में तो वो संसार से घुलेगा मिलेगा, लेकिन एक टाइम पे उसको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें तो क्षण भंगुर हैं। बुद्ध को भी ऐसे ही तो लगा था ना, बुद्ध भगवान को, उनको भी ऐसे ही लगा था, किसी घटना को देख के या किसी चीज को देख के वैराग्य उत्पन्न होता है, और जब उसको वैराग्य विरक्ति जब उसमें आ जाती है, तब वो
अपनी तरफ लौटता है, स्वयं की तरफ लौटता है। और उसको जब हम उसके लौटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिप्रसव। और इस प्रक्रिया के लिए फिर वो उपाय अपने करते रहते हैं, जतन करते रहते हैं। सबसे भाई, पहले हाँ जी मतलब नीरज जी, मम्मी दोबारा से क्या चीज दोबारा से करनी है नीरज जी? आवाज चली गई मैम। अच्छा, आवाज चली गई थी क्या यहाँ भी? ओ नहीं मैम, अभी तो आ रही मैम थी। अभी नहीं गई। देखिए, इसका यही है कि प्रतिप्रसव और प्रसव को यहाँ पर थोड़ा सा ये देखा है कि प्रसव का मतलब तो हुआ जन्म लेना ना। और जब जन्म होता है किसी भी प्राणी का, तो वो प्राणी एकदम से वैराग्य में नहीं आता है। वो शुरू में संसार में फंसता ही है, अपने आसपास के समाज में या अपने आसपास के माहौल में वो ढलता है। लेकिन कभी कोई घटना उसके सामने अगर ऐसी आ जाती है जिससे उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तब वो अपने तरफ लौटना शुरू करता है, अपने स्वयं को जानने की कोशिश करता है। और जब अपने तरफ लौटता है ना, लौटने की प्रक्रिया को या उसके अंदर जो उसने उपाय बनाए हैं कि मेरे को ये उपाय करके और अपने तरफ लौटना है, तो उसको कहते हैं प्रतिप्रसव। ठीक है, अपनी तरफ लौटने की जो प्रक्रिया है उसको कह देते हैं। और कह देते हैं मतलब कंप्लीट नहीं की है, कंप्लीट तब होती है जब वो उपाय पूरे अभ्यास के साथ में कर जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, उसको बोलते हैं वैसे प्रतिप्रसव। पूरी तरह से खत्म कर देना कलेशों को। ठीक है, मैम यहाँ पे खुद से ही हो रहा है ना? खुद से क्या हो रहा है? मतलब 10वें श्लोक में मतलब आप बता रहे हो ना कि सूक्ष्म जो कलेश है, जो प्रसव होते हैं, उनको वापस उनको नष्ट कर देना, यानी खुद से ही हो रहा है ना? यहाँ पे कोई उपाय नहीं है ना, खुद से ही करना होता है ना? क्रिया योग से। क्रिया योग से पहले हमने उनको तनुकरण किया कलेशों का, और खत्म कहाँ किया? प्रतिप्रसव से। जी। ठीक है, ओके। तो यहां तक आपके 10 टोटल हो गए हैं। अब सुना सकते हो आप लोग। कोई अगर बीच में क्वेरी है तो पूछ लो, नहीं तो फिर सुनते हैं अभी। और एक चीज मैम और पूछनी थी मुझे कि चौथे और पांचवे में अविद्या के नहीं, हाँ अविद्या का चौथे और पांचवे में दोनों में अविद्या के बारे में बताया है ना? हाँ, अविद्या के बारे में बताया है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका डेफिनेशन है वो 5वें सूत्र में है। 5वें नंबर का है। हाँ जी, अच्छा, वो अविद्या के क्षेत्र हो जाएंगे, ये डेफिनेशन हो जाएगी। हाँ, क्षेत्र है और अवस्थाएं हैं एक्चुअली। वो चौथे में अविद्या को सिर्फ ये बताया कि उसकी जन्म भूमि है, और उसके बाद उसकी अवस्थाएं हैं कलेशों की। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कलेशों की अवस्थाओं के नाम बताइए, तो आपको ऑप्शन अगर दे दिए जाते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, तो इसी तरह के 2 ऑप्शन और बना के कोई भी दे दे, तो आपको उनमें से छांटना है। तो अगर कलेशों की बात करेंगे तो आप ज्यादातर चांसेस हैं, जिन्होंने गहन स्टडी नहीं की है तो उनके लिए ज्यादातर चांस है कि वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश करेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे कि अवस्थाएं लिखा है ऊपर, नाम नहीं पूछे हैं, अवस्थाएं पूछी हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप जब भी क्वेश्चंस ये बनाए जाएंगे ना, तो आप उनपे गलती ना करो। मैम एक बार फिर बोल मैम दीजिए। एक क्षेत्र और एक अवस्था है, मतलब ऊपर वाले तो क्षेत्र और नीचे वाली अवस्था है। देखिए नहीं, आपका जो है ना, ये सिर्फ यहां तक आपका एक फ्रेज बनता है बस। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, अविद्या क्षेत्र है जो बाद में आए हुए कलेश हैं। उत्तरेशाम यानी कि कौन कौन से उत्तरेशाम है? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उत्तरेशाम मतलब अविद्या के बाद जो आए हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में जो ये वाली है प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, तो ये जो कलेश है इनकी अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं यानी कि वो कलेश किस प्रकार से दिखाई देते हैं, किस प्रकार के जो होते हैं कि प्रसुप्त भी होते हैं कलेश, यानी कि सोई हुई अवस्था में भी होते हैं, बीज रूप में भी होते हैं, तनु भी होते हैं यानी कि वो क्षीण अवस्था में भी होते हैं, छोटे हो गए होते हैं, और विच्छिन्न यानी कि वो टुकड़े टुकड़े बिखरे भी रहते हैं। कभी ये आपका माइंड में आ गया, कभी वो आ गया, कभी प्यार आ गया, कभी दुलार आ गया, कभी आपका क्रोध आ गया, कभी द्वेष आ गया, है ना।
और उदाहरणा मतलब किसी के अचानक सामने आ जाने से किसी भी घटना का याद आ जाना, वो उदार अवस्था कहलाता है। कि अमूमन आपको वो घटना याद नहीं होती है, लेकिन जब कोई चीज सामने आ जाती है वैसी सिचुएशन, तो आपको वो घटना याद आ जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, सुख की हो, दुख की हो, राग द्वेष कैसे भी हो। ठीक है, तो वो उसकी अवस्थाएं हैं कलेशों की। और एग्जैक्ट अगर कलेशों के नाम बोलोगे तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के कलेश हैं और 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। ठीक है, क्लियर क्या?